मिडिल ईस्ट में फंसा भारत का तेल आखिर कैसे भारत पहुंचेगा? मिडिल ईस्ट में फंसे भारत के क्रूड ऑयल को लाने के लिए क्या उतरेगी नेवी? मिडिल ईस्ट में फंसे जहाजों को निकालने के लिए आखिर भारत ने क्या तैयारी की है? क्या नेवी की सुरक्षा के बीच में हॉर्मूज से निकलेंगे भारत के क्रूड ऑयल वाले जहाज? नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर-उजाला.com। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध में जहां लगातार बड़े हमले हो रहे हैं, वहीं इस युद्ध में ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाते हुए हॉर्मूज से तेल सप्लाई को पूरी तरह से ठप कर दिया है। जहां अमेरिका ने इसे लेकर कड़ी चेतावनी दी है, वहीं ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं। तेहरान का साफ कहना है कि अगर हमले नहीं रुके तो किसी भी सूरत में हॉर्मूज से एक बूंद तेल भी बाहर नहीं जाने दी जाएगी। ऐसे हालात में हॉर्मूज के बाहर समंदर में जहाजों की लंबी कतार लग गई है। दर्जनों टैंकर इंतजार कर रहे हैं। लाखों लीटर तेल इन जहाजों में फंसा हुआ है। इन जहाजों में भारत से जुड़े शिप भी शामिल बताए जा रहे हैं, जिससे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर ये फंसा हुआ तेल भारत तक कैसे पहुंचेगा अगर युद्ध नहीं रुका। दरअसल मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब सिर्फ सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं रह गया है। इसका सीधा असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी साफ साफ दिखाई देने लगा है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते टकराव की वजह से दुनिया के सबसे अहम समुद्री ऊर्जा मार्गों में से एक हॉर्मूज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। कई बड़े तेल टैंकर्स इस इलाके में आगे बढ़ने से बच रहे हैं, जबकि कुछ जहाजों ने सुरक्षा कारणों की वजह से समंदर में ही डेरा डाल लिया है। हॉर्मूज जलडमरू मध्य दुनिया का सबसे व्यस्त ऊर्जा मार्गों में से एक है। अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों के मुताबिक समंदर में इस रास्ते से होने वाले वैश्विक तेल व्यापार का अगर प्रतिशत समझें तो ये तकरीबन 25% के आसपास है। इस सक्रिय रास्ते से ये पूरा तेल गुजरता है। यानी अगर इस रास्ते पर जहाजों की आवाजाही धीमी पड़ती है या रुक जाती है, जो हाल फिलहाल में ईरान की धमकी के बाद हुआ है, उसका असर सीधे वैश्विक तेल बाजार पर पड़ता है। यही वजह है कि मौजूदा हालात में कई देशों की जो चिंता है वो बढ़ गई है। बताया यह जा रहा है कि इस क्षेत्र में कई तेल और गैस से भरे टैंकर इस वक्त फंसे हुए हैं। इनमें कुछ जहाज भारत से जुड़े हुए भी बताए जा रहे हैं, जो खाड़ी देशों से तेल लेकर एशिया की ओर आते हैं। सुरक्षा खतरे की वजह से कई जहाजों ने आगे बढ़ने के बजाय सुरक्षित दूरी बनाकर इंतजार करने का फैसला किया है, और इससे अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन पर भी दबाव बढ़ गया है। भारत सरकार भी इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है। सरकार का यह कहना है कि फिलहाल देश में ईंधन की आपूर्ति को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही उन विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है जिसके जरिए इस इलाके में फंसे भारतीय जहाजों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। वहीं सूत्रों के मुताबिक शिपिंग विभाग और ऊर्जा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी इस स्थिति पर लगातार निगरानी रख रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस क्षेत्र में मौजूद भारतीय जहाजों की स्थिति की जानकारी नियमित रूप से ली जा रही है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि फिलहाल इन जहाजों पर पर्याप्त भोजन और जरूरी सामान जो है लोगों के लिए मौजूद है। इसीलिए नाविकों की सुरक्षा को लेकर कोई तत्काल तो संकट नहीं है, लेकिन हालात को देखते हुए सरकार एहतियात के तौर पर कई विकल्पों पर विचार कर रही है। एक बड़ा विकल्प यह भी माना जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर भारतीय नौसेना की मदद ले ली जाए। अगर स्थिति और बिगड़ती है तो भारतीय युद्धपोतों को इस इलाके में भेजकर तेल टैंकर्स को स्कॉट करते हुए सुरक्षित रास्ते से बाहर निकाला जा सकता है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि यह विकल्प सरकार के सामने मौजूद है। उधर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जो रिपोर्ट्स हैं उसमें बताया गया है कि कई जहाज मालिकों ने सुरक्षा एस्कॉर्ट की मांग कर भी दी है, और इसी वजह से कई देशों ने अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने शुरू भी कर दिए हैं। कुछ देशों ने अपने युद्धपोत इस इलाके की ओर भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी बीच भारत में ऊर्जा आपूर्ति की स्थिति को लेकर भी सरकार सक्रिय हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की है। पश्चिम एशिया के हालात की समीक्षा की गई है। इस बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता और कीमतों पर किसी भी तरीके का जो संकट है वो ना आए, और या फिर इसका जो असर है वो न्यूनतम दिखे। सरकार ने यह भी संकेत दिया कि
अगर जरूरत पड़ी तो भारत वैकल्पिक आपूर्ति मार्गों और दूसरे देशों से तेल खरीदने की रणनीति भी अपना सकता है। यानी साफ है कि मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ युद्ध नहीं रह गई है, बल्कि ये वैश्विक ऊर्जा सप्लाई और आर्थिक स्थिरता के लिए भी एक बड़ा खतरा बनती जा रही है। और अगर हॉर्मुज में तनाव और बढ़ गया तो दुनिया के तेल बाजार में एक और बड़ा झटका लग सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।